अब ओपन हो चुका है। आखिरी 7 डेज बचे हैं आप सभी की प्रेफरेंसेस भरने के लिए। फेज 2 आप सभी का क्लोज हो जाएगा 24 जुलाई तक एंड उससे पहले पहले आप सभी को अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट कर देनी है। नाउ गाइस, अब आप सभी के मन में ये क्वेश्चन है कि भाई मैं अपनी सबसे बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाऊं कि मुझे सबसे बेस्ट कॉलेज एंड सबसे बेहतरीन कोर्स मिल सके। एंड गाइज, ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है, बिकॉज आप सभी को ये पता चलेगा कि किस तरीके से मुझे अपने कोर्स सिलेक्शन करने चाहिए, किन बेसिस के ऊपर मुझे अपने कॉलेजेस की रैंकिंग करनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। इस तरीके के और भी आगे वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नाउ किस तरीके से आप सभी को अब अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। नाउ जिन भी कोर्सेज में गाइस आप सभी एलिजिबल हैं, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आप सभी को आपके CSAS के फेज 2 पोर्टल के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो है आपका प्रोग्राम सिलेक्शन वाला सेक्शन। सबसे पहला काम आप सभी को करना है कि एक ब्लैंक शीट लो। उस ब्लैंक शीट के ऊपर आप जितने भी कोर्सेज में एलिजिबल हो उसको प्रॉपरली लिख लीजिए। जब आपका ये काम हो जाएगा, इसके बाद आप सभी शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट करिए कि यार मैं इन सारे कोर्सेज में मुझे इंटरेस्ट है, इस तरीके से मैं पहला कोर्स ये डाल लेता हूं, सेकंड ये डाल लेता हूं, एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे आप सभी अपनी पूरी की पूरी कोर्सेज की शॉर्ट लिस्टिंग कर लीजिए। नाउ गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, दैट इज कोर्स पे ज्यादा हम ध्यान दें या फिर कॉलेज पे, कोर्स वर्सेस कॉलेज। नाउ एक चीज गाइस मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, यार देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ना सारे कॉलेजेस वर्थ इट नहीं होते। अगर आप अपने बिल्कुल लो ऑफ कैंपस या बिल्कुल ही लो साउथ कैंपस कॉलेजेस के लिए यूपी बिहार से दिल्ली आ रहे हो, हरियाणा राजस्थान से आ रहे हो, या डाउन साउथ से इन पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए आप दिल्ली में माइग्रेट कर रहे हो ना, तो वो इतना वर्थ इट नहीं होता है। राइट, मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है आपको, तो एक बार थोड़े रिव्यूज जो है साउथ कैंपस कॉलेजेस के चेकआउट करिए। आजकल बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, तो ये चीज ध्यान में रखिए, सारे डीयू के कॉलेजेस वर्थ इट नहीं होते। नाउ इसी के अंदर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सबसे हाई कॉम्पिटिशन जो मुझे देखने को मिल रहा है वो है आपका बीकॉम ऑनर्स में, फिर आ जाता है आपका बीए पॉल साइंस ऑनर्स में, देन आपका बीए इको ऑनर्स में, देन आपका बीए हिस्ट्री ऑनर्स में। एंड आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप डेफिनेटली इन्हीं कोर्सेज में से किसी कोर्स में जाना चाहते हैं। नाउ गाइस, अगर आपका स्कोर थोड़ा एवरेज है या फिर अगर आपका स्कोर लो है एंड आप सोच रहे हो कि यार मैं तो बीकॉम ऑनर्स में जाऊंगा, मैं तो यार बीए पॉल साइंस ऑनर्स में जाऊंगा, इसके अलावा मुझे कॉलेज मैटर करता ही नहीं, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यार आपको ये दोनों कोर्सेज तो मिल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल लो ऑफ कैंपस या बिल्कुल ही लो साउथ कैंपस कॉलेजेस में जो इतना वर्थ इट आपके लिए नहीं होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम प्रोग्राम की तरफ मूव करके आपको एक अच्छा साउथ कैंपस कॉलेज लाइक आपको डीसीएसई मिल जाए, आपको सीवीएस मिल जाए, या फिर अगर आप लोग नॉर्थ कैंपस टच कर जाओ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस समय पे कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए एंड कोर्स को प्रोग्राम की तरफ डाउन कर दीजिए। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा गलत चीज है कि आपकी जब डिग्री आती है तो उसके अंदर कॉलेज का नाम मेंशन नहीं होता। कॉलेज का नाम गाइस डेफिनेटली मेंशन होता है, ये बिल्कुल भ्रम है। तो अगर आपको ये सिचुएशन लग रही है कि आपको टॉप कोर्स टारगेट कर रहे हो लेकिन आपको एक बहुत ही निचला कॉलेज मिलेगा, देन स्विच योर कोर्स एंड मूव टू प्रोग्राम कोर्स एंड आप लोगों को बेटर कॉलेज के चांसेस मिल जाएंगे। सो गाइस, मैंने आप सभी को बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है कि आपको किस तरीके से अपने कोर्स की स्विचिंग करनी है। नाउ गाइस, अब हम लोग बात करते हैं थोड़े स्कोर्स के हिसाब से। अगर आपके स्कोर 700 प्लस आ रहे ना गाइस, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 3 कोर्सेज आप सभी को अपनी प्रेफरेंसेस में सेट करने हैं एंड आप सभी का ये जो प्रेफरेंस काउंट होता है ना, एटलीस्ट 40 तो जरूर होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 600 आ रहा है तो आप सभी को एटलीस्ट 4 कोर्सेज फिल करने हैं एंड आप सभी का ये जो प्रेफरेंस काउंट है ये 70 तक होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 500 to 600 के बीच में है तो आपको एटलीस्ट 5 कोर्सेज डेफिनेटली फिल करने हैं एंड आपको ये प्रेफरेंस काउंट 100 तक तो जरूर होना चाहिए। एंड गाइस, अगर आपका स्कोर 500 से बिलो है, जो बहुत सारे बच्चों का है, आप टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपका स्कोर 500 से बिलो है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यार एटलीस्ट 6 कोर्सेज आपको भरने हैं। जितने ज्यादा कोर्सेज भरोगे उतने ज्यादा कॉलेजेस आपके लिए अनलॉक होते जाएंगे एंड इन दैट सिचुएशन गाइस आप सभी का प्रेफरेंस काउंट 100 प्लस होना चाहिए। सो ये सारी चीजें गाइस आप सभी को कोई नहीं बताएगा कि आपको प्रेफरेंस काउंट कितने तक भरना चाहिए, कोर्स सिलेक्शन आपको कैसे करना चाहिए। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइस, अब हम लोग बात करेंगे कि आप सभी को कॉलेजेस कैसे रैंक करने हैं। ये है आप सभी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सो गाइस, हम लोगों ने आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस की लिस्ट अपने करियर टेक ऑफ ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। आप सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की लिस्ट को वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ 2 तरीके की लिस्ट आप सभी की कॉलेज रैंकिंग में होती है। एक होती है जनरलाइज रैंक लिस्ट, एक होती है आप सभी की कॉलेज कोर्सेज की स्पेसिफिक रैंक लिस्ट। जनरलाइज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस को एक पर्टिकुलर रैंक दी जाती है। कोर्सेज के अंदर गाइस आप सभी का बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। बीकॉम ऑनर्स में अलग रैंक लिस्ट बनती है, बीकॉम प्रोग्राम में कॉलेज की अलग रैंक लिस्ट बनती है। बीए पॉल साइंस ऑनर्स में अलग रैंक लिस्ट होगी, बीए हिस्ट्री ऑनर्स में अलग रैंक लिस्ट होगी, फिजिक्स ऑनर्स में अलग लिस्ट होगी, केमिस्ट्री की अलग लिस्ट होगी। कोई सिमिलर तरीके की लिस्टिंग नहीं होती है। किसी पर्टिकुलर कोर्स लिस्ट में आपको हिंदू के ऊपर हंसराज रखना पड़ेगा, किसी लिस्ट के अंदर आपको हंसराज के ऊपर हिंदू कॉलेज को रखना पड़ेगा। मिरांडा हाउस की किसी के अंदर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी होगी, किसी के अंदर आप सभी को 6th प्रेफरेंस रखनी होगी। कई प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर एआरएसडी गार्गी के ऊपर आएगा, कई प्रेफरेंस लिस्ट में गार्गी के नीचे आपका एआरएसडी आएगा। सो इस तरीके की गाइस आपको प्रॉपर कोर्स वाइज रिसर्च करनी पड़ेगी।
नाउ गाइस, आपकी जो कोर्स के बेसिस पे लिस्ट रेडी होगी, ये एक नहीं बट कई सारे बेसिस पे आप सभी को रेडी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप सभी का प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। आप सभी को हर एक कॉलेज की रिपोर्ट चेकआउट करनी है कि अच्छा यार, इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है कि इसमें बीकॉम ऑनर्स में ज्यादा प्लेसमेंट लगती है, दूसरे में बीकॉम ऑनर्स में कम लगती है, रैंकिंग स्टार्ट हो गई। फिर से आपने प्लेसमेंट देखी, यार मैं बीकॉम प्रोग्राम की कोर्स लिस्ट बना रहा हूं, अब उसमें मैं देख रहा हूँ यार इसमें तो बीकॉम प्रोग्राम की कम होती है जो इसमें प्लेसमेंट, लेकिन दूसरे में ज्यादा होती है। उसी तरीके से आपकी रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। फिर इसके बाद आप सभी को सारे कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क चेक करना है, उसकी लेगेसी को चेकआउट करना है, उसकी सोसाइटीज को चेकआउट करना है, क्योंकि सोसाइटीज आपका पार्ट बनेगी पर्सनालिटी बिल्डिंग का। आपके एक्सपोजर जो होगा ना कॉलेज में, वो बेस्ड होगा आपकी सोसाइटीज के ऊपर, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सोसाइटीज भी बन जाता है। देन आ जाते हैं गाइस आप सभी का कोएड कॉलेजेस वर्सेस गर्ल्स कॉलेजेस। इसमें गाइस अगर आप लोगों को मिरांडा हाउस, आप लोग दौलत राम एंड आप लोग जेसिस मैरी कॉलेज एंड और भी कुछ कॉलेजेस गाइस आप लोग टॉप पे रख सकते हैं, लेकिन इन कॉलेजेस के अलावा मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल गर्ल्स कॉलेजेस को आप लोग नीचे रख सकते हो एंड देन गाइस आप लोग कोएड कॉलेजेस को ऊपर भरिए। मेजोरिटी केसेस में कोएड कॉलेजेस आर मच बेटर देन ओनली गर्ल्स कॉलेजेस। नाउ गाइस, कॉलेज सिलेक्शन आप सभी को इजी लग रहा होगा, लेकिन ये कॉलेज रैंकिंग करने में आप सभी को दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि इसके अंदर आप सभी को हेवी रिसर्च करना पड़ेगा। नाउ इसी चीज को गाइस आसान करने के लिए हमने अपना खुद का पर्सनलाइज मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, जिसका नाम है सारथी 1.0। बहुत महीने की गाइस डे एंड नाइट की रिसर्च के बाद हम लोगों ने आप सभी के लिए सारे कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट रेडी कर रखी है। कुछ एक दो कोर्सेज नहीं बट सभी कोर्सेज की आप सभी जैसे ही हमारे सारथी 1.0 के अंदर इनरोल करेंगे, आपके पास जनरलाइज कॉलेज रैंक लिस्ट आ जाएगी, आपको सभी कॉलेज की प्रीमियम प्लेसमेंट रिपोर्ट्स नजर आ जाएंगी, आप सभी को कोर्स प्रायोरिटी नजर आ जाएगी, उसकी मास्टर पीडीएफ्स एंड देन उसके बाद गाइस आप सभी का खजाना जिसका नाम है प्रेफरेंस लिस्ट, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, आप चेक भी कर सकते हैं। सारे कोर्सेज की आपको प्रेफरेंस लिस्ट यहां पे देखने को एक बार के अंदर एंट्री लेवल में मिल जाएगी। एंड गाइस, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज सारथी 1.0 को किसी और प्रोग्राम के साथ कंपेयर मत करिए। इस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपको लाइव मेंटोरशिप सेशन मिलता है, लाइव क्यूएनए सेशन मिलते हैं 60 मिनट के। इतना पर्टिकुलर टाइम गाइस आपको किसी और प्रोग्राम के अंदर नहीं मिलता एंड यही एक पर्टिकुलर चीज सारथी 1.0 को सबसे यूनिक बनाती है। आज शाम 6 बजे सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। प्लीज जल्द से जल्द एनरोल करने की कोशिश करिए, लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनका थोड़ा लो स्कोर आया है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुन लेना गाइस। देखो यार, आप सभी को ना थोड़े एक्स्ट्रा कोर्सेज और फाइंड आउट करने चाहिए, जैसे कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो थोड़े लैंग्वेज कोर्सेज को, बीवॉक कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हो जिसके ऊपर किसी की भी नजर नहीं है। उसी के साथ साथ आप लोग चेकआउट कर सकते हो बीए प्रोग्राम के 199 कॉम्बिनेशंस को। इतने बच्चे उसके बारे में रिसर्च नहीं करते हैं, जिस वजह से उनकी सीट थोड़ी खाली चली जाती है। बीए प्रोग्राम के 199 कॉम्बिनेशन है, सारे कॉम्बिनेशन एक बार चेकआउट करो। ये देखो यार, मुझे किन किन कॉम्बिनेशन में इंटरेस्ट आता है, उस सारे कोर्सेज को लाइन अप करो एंड उनको भी अपनी प्रेफरेंस शीट में भर दो। देखो यार, मुझे पता है आपका लो स्कोर आया है, अंदर बहुत मेंटल टेंशन चल रही है कि भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं जो भी आप समझते हो ब्रो, बिग ब्रो, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लो स्कोरर हो तो ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज भरो, लैंग्वेज कोर्स देखो, बीवॉक कोर्स देखो एंड बीए प्रोग्राम कोर्स देखो। तो अब जाओ गाइस, जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उस हिसाब से अब अपनी प्रेफरेंस शीट की रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आज रात 9 बजे हम आएंगे लाइव आप सभी का स्कोर कार्ड को एनालाइज करने के लिए। मिलते हैं अपने लाइव सेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।